क्या नहीं था परवीन बॉबी के पास। सुपरस्टार्स के साथ काम करने और बॉलीवुड पर राज करने का इतिहास, करोड़ों की दौलत थी, बेशुमार चाहने वाले थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ग्लैमरस हीरोइन के तौर पर जिस परवीन बॉबी को पूरा हिंदुस्तान जानता था, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। तभी एक अचानक जब परवीन बॉबी की मौत की खबर आई तो हर कोई सन्न रह गया। एक आलीशान फ्लैट का आनन फानन में दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। बिस्तर पर परवीन बॉबी की सड़ी हुई लाश। तारीख 22 जनवरी 2005। जगह जुहू, मुंबई। बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया की सियाह हकीकत बयान कर रही ये तस्वीरें वो ही जिस्म जो बेसुध और बेजान पड़ा था, धत खामोशी के साथ दुनिया को अलविदा कह गई थी। जिसकी याद में सारे जहां को भूल गए, सुना है वो आजकल हमारा नाम तक भूल गए। कस्में खाई थी जिसने साथ निभाने की यारो, आज वो हमारी कब्र पर आना भूल गए। दोस्तों, ये परवीन बॉबी जी की कब्र है। खेलते खेलते एक तितली न जाने कहाँ खो गई, एक नन्ही किरण क्यों अंधेरे में है सो गई। सबकी आँखों में फरियाद है, सबके दिल में तेरी याद है। तू नहीं है, तेरी प्रीत है, जिंदगी की यही रीत है। कमरे में बिखरे हुए कुछ अखबार थे, शराब की बोतलें थीं, सिगरेट के टुकड़े थे। कहते हैं कि परवीन बॉबी की मौत 2 दिन पहले यानी 20 जनवरी को ही हो चुकी थी, लेकिन 2 दिन तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अपने आखिरी दिनों में परवीन बॉबी ने खुद को जुहू के अपने बंगले में कैद कर लिया था। करीब 10 दिनों से उन्होंने पड़ोसियों से बात तक नहीं की थी। खाने की चीज़ें ऑर्डर करके मंगाती थी और कमरे में बंद रहती थी। इस दौरान सिगरेट और शराब भी उनके साथी थे। हंसते मुस्कुराते इस चेहरे को देखकर कौन सोच सकता है कि कैसे बेपनाह दर्द और घुटन से भरा था परवीन बॉबी का दिल और दिमाग। दुनिया को अलविदा कह जाएंगी ये ग्लैमरस हीरोइन। दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री की बात कर रही हूँ, उनके भोलेपन का हर किसी ने फ़ायदा उठाया। उन्हें सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई मिला ही नहीं। कुछ लोग ज़िंदगी में इस तरह आते हैं जैसे कभी छोड़कर ही नहीं जाएंगे, वहीं लोग इस तरह ज़िंदगी से चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। ऐसा ही हुआ इस अभिनेत्री के साथ। एक हद तक ज़्यादा दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है और फिर आप न किसी से शिकायत करते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री की बात कर रही हूँ, उनका नाम है परवीन बॉबी। बेहद हसीन, खूबसूरत, बार्बी डॉल की तरह दिखने वाली परवीन बॉबी। दोस्तों, परवीन बॉबी की ज़िंदगी पर्दे पर जितनी हसीन नज़र आती थी, असल ज़िंदगी में वो उतनी ही तन्हा और अकेली थी। दौलत शोहरत होने के बावजूद उनकी निजी ज़िंदगी के तूफ़ान ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। परवीन बॉबी की ज़िंदगी उस वक्त ख़त्म हुई जहां दुनिया से उनकी रुखसती की खबर दुनिया को 3 दिनों के बाद मिली। परवीन बॉबी ने आखिरी दिनों में अपने आप को जुहू के इस बंगले में कैद कर लिया था। बॉलीवुड में कामयाबी की बुलंदी छूने वाली परवीन बॉबी, उनकी निजी ज़िंदगी में जिसे वो अपना कहे ऐसा कोई भी नहीं था। रिश्तों से ठोकरें खा चुकी थी। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी ज़िंदगी, ग्लैमर, रोशनी, फिल्में, ये सब देखकर ये कई बार एहसास नहीं होता कि सपनों की तरह लगने वाली इन सितारों की ज़िंदगी में भी गम के ऐसे बादल हो सकते हैं कि वो भी तन्हाई और दर्द भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा ही रहा परवीन बॉबी की ज़िंदगी के सफ़र में। पर्सनल लाइफ ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। उनकी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते की उम्र लंबी नहीं रही। इस बात से सदमे में आई परवीन बॉबी नशे की भी आदी हो गई। उनके दिमाग में ये भी बैठ गया था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। रिश्तों ने उन्हें इस कदर तोड़ा कि वो कभी जुड़ ही नहीं पाई।
लेकिन जिंदगी और परवीन बॉबी का रिश्ता ही कुछ ऐसा रहा कि न वो किसी की हो सकी और न कोई उनका हो सका। यहाँ तक कि अपने आखिरी वक्त में जब परवीन बॉबी ने अपनी मिल्कियत का आखिरी वारिस तलाश करने की कोशिश की तो भी परवीन बॉबी को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। हर रिश्ते से चोट खाती हुई परवीन बॉबी जाते जाते अपनी जायदाद का 80% हिस्सा गरीबों की मदद के लिए लिख गई और इस बात का खुलासा हुआ है परवीन बॉबी के मौत के 11 साल बाद। साल 2005 में परवीन बॉबी की रहस्यमय मौत के बाद उनके मामा मुराद खान थे जो परवीन बॉबी की वसीयत सामने लाए। वसीयत को पढ़ने के बाद परवीन बॉबी के परिवार में 3 सदस्यों ने इसे गैर कानूनी बता दिया और इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। परवीन बॉबी ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन अकेले ही काटे और 20 जनवरी 2005 को मौत की आगोश में चली गई। एक व्हीलचेयर, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ दवाइयाँ, चंद पेंटिंग्स और कैनवास ही परवीन के अंतिम दिनों के साथ ही थे। बताया जाता है कि परवीन डायबिटीज़ और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। दैनिक भास्कर.com के पास उनके अंतिम पलों की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनमें उनकी दर्दनाक मौत की एक झलक देखने को मिल रही है। गुमनामी की ज़िंदगी जी रही थी परवीन बॉबी। 2002 में अपनी मां के निधन के बाद परवीन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो अकेले रहने लगी और एक चर्च से जुड़ी रही। वो इसी धर्म की अनुयायी थी और कभी कभार वो चर्च से संपर्क कर लिया करती थी। पुलिस का कहना है कि अपनी मौत के 2 महीने पहले उन्होंने सभी जान पहचान वालों से संपर्क तोड़ लिया था। 20 साल से उनके पड़ोसी रहे MS मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने इतने सालों में परवीन को केवल 15 बार ही देखा होगा। परवीन बॉबी ने खुद को दुनिया से दूर कर दिया और न्यूयॉर्क चली गई। वो 1992 में जब मुंबई आई तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। वक्त के साथ साथ परवीन बॉबी की दिमागी हालत भी बिगड़ गई थी और आखिरकार डायबिटीज़ की वजह से 20 जनवरी 2005 को उनकी डेथ हो गई। और सबसे दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी उनके आखिरी वक्त में उनके पास कोई नहीं था और अंदर देखकर भी सबके होश उड़ गए थे। उनके मरने के बाद जायदाद के लिए उनके अपनापन जताने आ गए थे। रिश्तों में चोट खाई हुई परवीन बॉबी ने 80% हिस्सा गरीबों के नाम कर दिया था।